आज की ताजा खबरें कुछ इस प्रकार है, दिखाते हैं हम आपको इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए, पहली खबर, ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर अब टोल वसूलेगा। ईरान की तरफ से ऑफिशियली ये बड़ी घोषणा कर दी गई है और इस प्रस्ताव को बाकायदा ईरान की संसदीय समिति से भी मंजूरी मिल चुकी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले कि ये जंग कब खत्म होगी कोई नहीं बता सकता है। ईरान इजराइल अमेरिका जंग को 1 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है, 32 दिन हो चुके हैं आज, और दिनों दिन ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी देशों के जहाजों पर टोल लगाने का फैसला किया है। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस जंग में दोस्तों अब तक 3215 लोगों की मौतें होने की खबर है, जिनमें से 2000 के लगभग मौतें तो अकेले ईरान में ही हो गई। बाकी सबसे ज्यादा सिविल डैमेज लेबनान में देखने को मिला है, 1116 लोगों की मौतें यहाँ हुई, 4 फिलिस्तीन में, 19 इजराइल में, इराक में 96, और भी ये डेटा आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इजराइल में फिलिस्तीनी अपराधियों को 90 दिन में फांसी की सजा दी जाएगी। अपील करने का अधिकार खत्म किया गया। मंत्रियों ने संसद में शैंपेन खोल करके इस प्रस्ताव का जश्न भी मनाया। इजराइल की संसद नेसेट ने आज फिलिस्तीनी अधिकारियों को सजा देने वाला बिल पास कर दिया है। वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा सामने आ रहा कि पाकिस्तान में अब भी 15 बड़े आतंकी संगठन एक्टिव हैं और ये संगठन ज्यादातर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट जारी की गई अमेरिका द्वारा। देखिए मतलब पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों को पनाह दे रहा है। 15 बड़े आतंकवादी संगठन, बड़े टेररिज्म नेटवर्क एक्टिव हैं। इनमें से कई आतंकी संगठन भारत को निशाना बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों का ध्यान खास तौर पर भारत और जम्मू कश्मीर पर है। ये 15 संगठनों की लिस्ट भी जारी की है अमेरिकी रिपोर्ट्स में। अमेरिका की कांग्रेस की रिसर्च सर्विस CRS की ये रिपोर्ट सामने आ रही है। अच्छा, वहीं महंगाई पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों कि कल से महंगे हो जाएंगे हमारे देश में भी ब्रेड, बिस्किट, जूते, चप्पल, रोजमर्रा की कई सारी चीजों में 25% तक की बढ़ोतरी की संभावना है। 30 रुपए का जो ब्रेड का पैकेट आता है वो अब आपको अप्रैल से ही 35 रुपए में मिलेगा। वजह क्या? जो अमेरिका, ईरान, इजराइल इन देशों के बीच जो जंग चल रही है, इस युद्ध का असर अब आम आदमी की जेब पर पड़ने लगा, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की वजह से कई सारे पेट्रोकेमिकल से जुड़े बाय प्रोडक्ट्स महंगे हुए हैं। सप्लाई चेन बाधित हो रही है, इस वजह से रॉ मटेरियल की कमी है। तो 1 अप्रैल से ही दैनिक इस्तेमाल की कई चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के मुताबिक कीमतों में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी होगी, जिसमें ब्रेड, बिस्किट, जूते, चप्पल, प्लास्टिक के रोजमर्रा के उत्पाद हो गए समेत अन्य वस्तुएं महंगी होगी और कंपनियां नए रेट भी लागू करेगी। जैसे बिस्किट 5-6 रुपए महंगे हो जाएंगे, ब्रेड 30 से 35 रुपए में मिलेंगे अब आपको, चप्पल 100 से 120 रुपए में, और 1 किलो सर्फ जो कपड़े धोने का डिटर्जेंट आता है वो भी 15 से 20 रुपए महंगा होगा। ये कुछ रोजमर्रा के सामानों की लिस्ट आप देख सकते हैं, पहले के रेट क्या थे इनके और नए रेट क्या होंगे। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यदि ये युद्ध रुक भी जाता है तब भी सप्लाई चेन को सामान्य होने और कीमतों को स्थिरता में आने में अब 6 से 12 महीने का समय लग सकता है। तो 1 अप्रैल से कई सारी महंगाई का सामना भी आपको करना पड़ेगा। वैसे अप्रैल से क्या, अब अगली बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई के बीच अब भारत सरकार भी नया प्लान कर रही है कि अंगोला से LPG गैस खरीदने की तैयारी में है भारतीय कंपनियां। जहाजों को होर्मुज रूट से नहीं गुजरना पड़ेगा, खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करने की प्लानिंग की जा रही है। तो अंगोला से इस रूट पर होते हुए जहाज अब भारत में LPG लेकर आएंगे, तो इससे होर्मुज रूट का बाधित होने का असर नहीं पड़ेगा। ये केंद्र सरकार का नया प्लान है। हाल ही में आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस से भी बातचीत की थी। इस दरमियान उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट और व्यापार पर भी चर्चा की। और इस बीच महंगाई पर एक और असर देखने को मिल रहा है। देखिए आप 10 से 15% उद्योगों में अब एक शिफ्ट में ही काम हो रहा है, यानी युद्ध से महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने से प्रोडक्शन पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि कच्चा माल एक तो कम आ रहा है, इस वजह से पूरा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। दूसरा, जब सप्लाई चेन बाधित है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, कंज्यूमर्स बढ़ती महंगाई के बीच कम चीजें खरीद रहे हैं, तो इस वजह से ऑल ओवर होता है कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए जरूरत ही नहीं है। तो जहां 2-2 शिफ्ट, 3-3 शिफ्ट लगती है, वहां एक शिफ्ट में ही काम हो रहा है। तो इसका सीधा असर बेरोजगारी के रूप में भी देखने को मिल रहा है युद्ध के हालातों का। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका की ईरान में घुसकर यूरेनियम जब्त करने की भी तैयारी है। डोनाल्ड ट्रंप 10,000 एक्स्ट्रा सैनिक भेज रहे हैं। अगले महीने अप्रैल तक जंग खत्म करना ट्रंप का मकसद है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। यही वजह है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर सैनिकों को भेजा जाए, जमीनी स्तर पर, क्योंकि इतने दिन युद्ध हो रहा था, हवाई हमले हो रहे थे मिसाइल रॉकेट से, लेकिन अब सेना से सेना लड़ेगी। तो जमीन पर 10,000 से भी ज्यादा सैनिक अमेरिका ने भेजने का प्लान किया ईरान की धरती पर। ऐसा और बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी हमलों में दिल्ली आने वाला एक ईरानी विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया। ये मशहद एयरपोर्ट पर खड़ा था। ये विमान भारत आकर यहाँ से राहत सामग्री वापस ईरान लेकर जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही
अमेरिका ने इस विमान को मिसाइल से उड़ा दिया। तो भारत आने वाले ईरानी विमान पर अमेरिका के इस हमले की तेहरान ने भी कड़ी निंदा की, कहा कि मानवीय मिशन बाधित हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर होगा फ्लोरिडा एयरपोर्ट का नाम। ये उनके घर के नजदीक ही एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा। पहले राष्ट्रपति ये होंगे अमेरिका के जिनके कार्यकाल में एयरपोर्ट का नाम बदला जा रहा है। अमेरिका में फ्लोरिडा के पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। इसका नाम अब रखा जाएगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जा रहा है इसे। फ्लोरिडा सरकार के फैसले के बाद अब इस नाम को लागू करने के लिए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA को औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाएगा। उसके बाद फ्लाइट चार्ट, नेविगेशन सिस्टम, एयरपोर्ट साइनेज वगैरह में बदलाव किया जाएगा। मतलब ट्रंप सीधा सीधा सत्ता में होने का गलत फायदा उठा रहे हैं और तानाशाही की तरह व्यवहार कर रहे हैं वो। अभी कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट सामने आई थी, मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी डॉलर पर भी, करेंसी पर भी डोनाल्ड ट्रंप अपना सिग्नेचर जोड़ने जा रहे हैं। 165 साल बाद अमेरिकी करेंसी में भी यह बड़ा बदलाव किया जाएगा। 24 कैरेट गोल्ड कॉइन पर भी उनकी फोटो होगी। मतलब इसे तानाशाही नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे, आप ही बताइए जरा। चलिए अगली खबर देखिए। कुवैत के भी तेल टैंकर पर हमला हुआ। ईरान का MQ-9 ड्रोन गिराने का भी दावा किया जा रहा। और पश्चिम एशिया में तनाव के बीच इराक में एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर भी आज हमला देखने को मिला। तेल और ऊर्जा के बाद शिक्षा संस्थान जंग का नया मोर्चा बन रहे हैं। अभी एक दिन पहले तो ईरान ने चेतावनी भी दी थी कि हम अमेरिका की यूनिवर्सिटी वगैरह पर हमला करेंगे, और अब हमले की खबरें सामने आने भी लगी हैं। तो इन हमलों में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। वहीं खबर है ईरान में कार्रवाई देखिए। PM नेतन्याहू का दावा, IDF ने आधे से अधिक लक्ष्य हासिल किए। अब क्या यूरेनियम भंडार पर कब्जा कर पाएगा अमेरिका या इजराइल, ये तो वक्त ही बताएगा। इधर डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर रहे हैं ईरानी तेल पर नजर या जंग की तैयारी। खर्ग द्वीप पर कब्जे के संकेत दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप के बयान से पश्चिम एशिया में पूरे कई देशों में अनिश्चितता का माहौल है। तो ये दोस्तों